नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। सभी महकमों में अब पुरानी नीति से ही की जाएगी भर्ती, मुख्य सचिव ने दी मंजूरी। जो हिमाचल में नई भर्तियों को फिक्स वेतन देने का प्रस्ताव सिरे नहीं चढ़ा है। अब पुरानी की तर्ज पर ही सभी विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं बता दें कि मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों को लोक सेवा आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेजने की मंजूरी दे दी है। वहीं अप्रैल में हुई कैबिनेट बैठक में अनुबंध की अवधि में भी बदलाव करने का फैसला लिया था। वहीं नई व्यवस्था करने तक सरकार ने विभागों को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे। वहीं अब बता दें कि अब कार्मिक विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों को पहले की तर्ज पर ही भर्ती करने के निर्देश जारी किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सीएम सुक्खू, स्पीति के रंगरीक में हवाई पट्टी बनाने का किया आग्रह। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की। वह मुख्यमंत्री रक्षा मंत्री से स्पीति घाटी के रंगरीक में सामरिक दृष्टि से हवाई पट्टी के निर्माण का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह स्थान उत्तरी सीमा से 50 किलोमीटर की हवाई दूरी पर स्थित है और स्पीति की घाटी के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 505 के अतिरिक्त अन्य कोई संपर्क साधन नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से गोला बारूद डिपो पोवारी की हस्तांतरित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने अवगत करवाया कि इसके दृष्टिगत से 2 वैकल्पिक स्थलों की पहचान की गई है। उन्होंने उचित कार्रवाई के लिए आग्रह किया और कहा कि राज्य सरकार भूमि उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। अमित शाह से मिले सीएम सुक्खू, प्रदेश में राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए मांगे 2000 करोड़। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से हुई क्षतिग्रस्त का आकलन करने के लिए केंद्रीय समिति को प्रदेश में भेजने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय समिति की अनुशंसा के अनुसार राज्य को शीघ्र अतिशीघ्र राशि जारी करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रदेश में क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना के पुनर्वास एवं लगभग 1 से 2 वर्ष का समय लगेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने इत्यादि की घटनाओं से हुए भारी नुकसान से उन्होंने अवगत करवाया और राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपए की तुरंत राहत प्रदान करने का आग्रह किया। बदल गया कालका शिमला नेशनल हाईवे का रूट, चक्की मोड़ पर 24 घंटे में तीसरी बार ठप हुआ रोड। जे कालका शिमला नेशनल हाईवे के चक्की मोड़ के समय भूस्खलन से क्षतिग्रस्त होने के बाद वैकल्पिक मार्गों का प्रबंध किया गया है। वहीं इन मार्गों का इस्तेमाल करते हुए चंडीगढ़ से शिमला पहुंचा जा सकता है। वहीं आगामी दिनों में जब तक नेशनल हाईवे पूरी तरह से बहाल नहीं होगा, वह सभी वाहनों को इन्हीं मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। शिमला में धरने पर बैठे बेरोजगार शारीरिक शिक्षक बोले, 1 माह में भर्ती शुरू न की तो करेंगे अनशन। जब प्रदेश बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ ने शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इन्होंने सरकार से जल्द भर्ती शुरू करने की मांग की है। वह साथ ही चेतावनी दी है कि यदि सरकार 1 माह में शारीरिक शिक्षक भर्ती शुरू नहीं करती तो वह अनशन पर बैठेंगे। वह अपने परिवार को भी साथ लाएंगे। वह उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर सुबह 10 बजे से बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ ने धरना शुरू कर दिया है। वह इस दौरान शिक्षक भर्ती शुरू करने को लेकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। वह बता दें कि संघ का कहना है कि वह शांतिप्रिय ढंग से धरना देंगे। यदि मांगे न मानी तो फिर अनशन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। उनका कहना है कि प्रदेश में हजारों की संख्या में बेरोजगार शारीरिक शिक्षक हैं और कई उम्र में भी 50 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। वह संघ के सचिव राकेश शर्मा ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षकों के करीब 2150 पद खाली चल रहे हैं। वह काफी समय से भर्तियां न होने से निराश बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों बेरोजगार की राह देख रहे हैं। रोजगार को अब घर बैठे करवाएं रजिस्ट्रेशन, सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट ऑनलाइन होंगे जमा। जो रोजगार पाने के लिए अपने अपने जिलों के रोजगार कार्यालय में जाकर पंजीकरण करवाने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। ऐसे बेरोजगार युवाओं को अब रोजगार कार्यालय में जाकर पंजीकरण करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही बल्कि वे घर बैठे ही ऑनलाइन अपना पंजीकरण जमा करवा सकेंगे। वह श्रम एवं रोजगार विभाग की इस पहल का सबसे अधिक फायदा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उन युवाओं को विशेष तौर पर होगा जिनको बसों में कई किलोमीटर सफर करके जिला मुख्यालय या फिर उपमंडल पर स्थित रोजगार कार्यालय में जाना पड़ता है। वह अक्सर देखा गया है कि दूर दराज से आने वाले युवाओं को एक तो बसों में किराया देकर जाना पड़ता और दूसरा उनका पूरा दिन लग जाता है। उनके लिए सरकार का यह कदम काफी राहत भरा होगा। वह गौरतलब है कि हर साल प्रदेश में हजारों युवा अपना पंजीकरण रोजगार कार्यालय में करवाते हैं। अब ऐसे सभी युवा घर बैठे ही रोजगार कार्यालय में अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। 5 दिन में जमा करवाएं एसओएस एग्जाम की फीस। सितंबर में होगी 8वीं 10वीं व जमा 2 की परीक्षाएं। जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से सितंबर माह में संचालित करवाई जाने वाली राज्य मुक्त विद्यालय के अंतर्गत कक्षा 8वीं 10वीं व जमा 2 के कई परीक्षार्थी अध्ययन केंद्रों की ओर से पंजीकृत कर दिए गए हैं, लेकिन किसी कारणवश शुल्क जमा नहीं करवा पाए हैं। ऐसे समस्त अध्ययन केंद्र प्रभारी बोर्ड कार्यालय में संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ दस्ती तौर पर बोर्ड कार्यालय में परीक्षा का शाखा में पात्रता की जाँच करवाने के 5 दिन के भीतर बोर्ड कार्यालय के कैश काउंटर में ऑफलाइन शुल्क जमा करवा सकते हैं। वही पंजीकरण शुल्क जमा नहीं करवाने की स्थिति में बोर्ड द्वारा परीक्षार्थी के अनुक्रमांक जारी नहीं किए जाएंगे। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा की ओर से जारी की गई है।
20 विश्वविद्यालय फर्जी घोषित, यूजीसी ने जारी की लिस्ट, डिग्री प्रदान करने का अधिकार छीना। जो यूजीसी सचिव मनीष जोशी ने बताया कि आयोग के संज्ञान में आया है कि कई संस्थान यूजीसी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत डिग्री प्रदान कर रहे हैं। ऐसे विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई डिग्री न तो मान्यता प्राप्त होगी और न ही उच्च शिक्षा या रोजगार के उद्देश्य से मान्य होगी। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय नहीं है और इन्हें कोई भी डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने इन फर्जी विश्वविद्यालय की एक सूची जारी करते हुए बताया कि दिल्ली में ऐसे 8 संस्थान हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 4, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 2-2 ऐसे विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावा कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पुडुचेरी एक विश्वविद्यालय को इसमें शामिल किया गया है। नौसेना में 35 पदों पर नौकरी को करें आवेदन, वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं आवेदन। जो भारतीय नौसेना में नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है। वह भारतीय नौसेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी सूचना प्रौद्योगिकी या एसएससी आईटी के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। मैं बता दें कि जनवरी 1999 और 2004 के बीच जन्मे उम्मीदवार इन पदों के लिए joinindiannavy.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वहीं इस भर्ती अभियान के तहत कुल 35 पदों को भरा जाएगा। वह शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10 या 12वीं में कम से कम 60% अंक होना अनिवार्य है। चीन से सटे हाईवे पर अब पेट्रोल पंप खोलना हुआ मुश्किल, सड़क मंत्रालय ने जारी किया नया नियम। जो चीन शासित तिब्बत सीमा के निकटवर्ती नेशनल हाईवे यानी कि एनएच पर निजी निर्माण कार्यों पर केंद्र ने सख्ती की है। यह सख्ती पेट्रोल पंपों और निजी संपत्ति के निर्माण को लेकर की गई है। इसमें यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि केंद्र से अनुमति मिलने पर 1 साल में ही पेट्रोल पंपों और निजी संपत्ति का निर्माण करना होगा। वह केंद्रीय सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय ने सीमा सड़क संगठनों को इस संबंध में पत्र भेजा है। हिमाचल में आई फ्लू का कहर, एनआईटी हमीरपुर में 500 स्टूडेंट और स्टाफ संक्रमित, संस्थान ने लिया यह एक्शन। जेएनआईटी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में 500 से अधिक स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर और स्टाफ सदस्य आई फ्लू की चपेट में आ गए हैं। वहीं एकाएक संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद एनआईटी प्रबंधन ने कक्षाओं को ऑनलाइन करने का निर्णय ले लिया है। वहीं एनआईटी हमीरपुर में फिजिकल कक्षाएं तुरंत प्रभाव से बंद कर दी गई है। वहीं फिलहाल 15 अगस्त तक संस्थान में फिजिकल कक्षाओं को सस्पेंड किया गया है। वहीं एकाएक संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग हमीरपुर की टीम ने एनआईटी हमीरपुर का दौरा किया है। यहां पर संस्थान प्रबंधन के साथ मिलकर इसी बीमारी से बचाव और इलाज के प्रति सभी को जागरूक किया जा रहा है। बी फार्मेसी आयुर्वेद पहले सेमेस्टर की अनुपूरक और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 7 से। जब बी फार्मेसी आयुर्वेद के पहले सेमेस्टर की अनुपूरक और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 7 अगस्त से शुरू होंगी। इसके लिए अटल मेडिकल एंड रिसर्च विश्वविद्यालय नेरचौक मंडी की ओर से आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वह 3 अगस्त तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। वह बता दें कि 4 को संबंधित कॉलेजों और संस्थानों के मुखिया जमा करवाए फॉर्मों का ऑनलाइन सत्यापन करेंगे। वह 5 अगस्त को अभ्यर्थियों की ओर से एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकेंगे। वह 7 से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। एमडी, एमएस, डीएनबी और एमडीएस की काउंसलिंग इस बार एक साथ। जो मेडिकल के सभी पीजी कोर्स के लिए अटल मेडिकल एवं रिसर्च विश्वविद्यालय की ओर से इस बार एक साथ काउंसलिंग करवाई जा रही है। वह विश्वविद्यालय ने एमडी, एमएस, डीएनबी और एमडीएस कोर्स के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। वह बता दें कि पिछले साल सभी कोर्स की काउंसलिंग अलग अलग तिथियों में करवाई गई थी। इसके चलते कक्षाएं देरी से शुरू हुई है। इसी को देखते हुए इस बार एक साथ काउंसलिंग करवाई जा रही है ताकि कक्षाएं जल्दी शुरू हो सके। ऐसे में अभ्यर्थियों को पढ़ाई के लिए उचित समय भी मिल पाएगा। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, हथियार बंद कुकी बदमाशों के हमले में पुलिसकर्मी समेत 2 घायल। जब मणिपुर में इम्फाल पश्चिम के सेंजम चिरांग में हथियार बंद कुकी बदमाशों के हमले में गुरुवार को मणिपुर पुलिस के एक जवान समेत 2 लोग घायल हो गए। वहीं मणिपुर में हिंसा फिर से उस समय भड़क उठी जब कुछ संगठनों के एक अन्य जातीय समूह के इलाकों में शवों को दफनाने की कोशिश की। इस दौरान सेंजम चिरांग में हथियार बंद कुकी बदमाशों के हमले में एक पुलिसकर्मी समेत 2 लोग घायल हो गए। इस बीच मणिपुर सरकार ने इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम में कर्फ्यू रद्द करने की घोषणा की। इससे पहले आज रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील देने का फैसला लिया गया था। वहीं बता दें कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक लेंगोल में घरों को जलाने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। ज्ञानवापी परिसर में जारी रहेगा एएसआई सर्वे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई सर्वेक्षण रोकने संबंधित मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। वह मुख्य न्यायाधीश प्रिंतिकर दिवाकर ने गुरुवार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि सर्वे पर लगी रोक समाप्त की जाती है। वह कोर्ट ने एएसआई सर्वे को लेकर एएसआई की तरफ से दिए हलफनामे को लेकर कहा कि उस हलफनामा पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है। वही हलफनामा में एएसआई ने कहा था कि उनके सर्वे से ज्ञानवापी परिसर में किसी भी प्रकार का इंच भर भी नुकसान नहीं होगा। उच्च न्यायालय ने वाराणसी की निचली अदालत के सर्वे कराने के आदेश को भी सही माना है। वहीं उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद एएसआई सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। वहीं एएसआई ने अपने बयान में कहा था कि परिसर में खुदाई करने का उसका कोई इरादा नहीं है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।